हेलो गाइस, लेट्स सी क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपको। व्हाट डू यू नीड टू नो? क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सक्सेस, कॉन्शियसनेस, मूवमेंट टू मूवमेंट, रीबर्थ एंड गिल्ट। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं 6। बॉटम की एनर्जी अंडरस्टैंडिंग की आई है। ओके, ये कार्ड आया है। ओके, इसका मतलब क्या है? ये मदर बर्ड है, इसके पास जितने भी ये चाइल्ड हैं, मतलब बेबी बर्ड, ये सब वापस आ रहे हैं। जो आपका है वो आपके पास वापस आएगा। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जिसने आपसे सच्चा प्यार किया है वो आपको छोड़ नहीं सकता, एंड जो फेक है वो आपके पास रुक नहीं सकता। ठीक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है मेरा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। 6 की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6, 2, 10, 8 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 2 की टेबल आ रही है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आई डोंट नो कोई 2 की टेबल लर्न कर रहा है। मे बी आपका कोई बेबी हो सकता है, बहुत छोटा सा। 2 6 8 10 2 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे आपका डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 एंड जस्ट 29। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फेब का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड आपके लिए आपका लाइफ पाथ नंबर भी 2 हो सकता है। ठीक है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि किसी के लिए ग्रैंड सक्सेस आ रही है। ठीक है, ये सक्सेस आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है जिस पे आपका फोकस है। ओके, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। पूरी दुनिया देखने वाली है कि आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। कॉन्शियसनेस की एनर्जी आ चुकी है। कुछ लोग गौतम बुद्ध से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी का नाम गौतम हो सकता है, एंड कोई बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। कॉन्शियसनेस बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यस, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। आप चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। आपके सामने लोगों की सच्चाई आ रही है। आपकी डिविनिटी में बहुत ज़्यादा, मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं आप। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, या फिर बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ टाइम पहले आप इल्यूज़न का शिकार थे, आप कंफ्यूज थे, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। लोगों के रियल फेसेस आपके सामने निकल के आने भी शुरू हो चुके हैं। ये सब कुछ तब हुआ है जब आपको कोई बड़ी विक्ट्री मिली है। क्योंकि जब कोई इंसान विक्टोरियस होता है, जब किसी इंसान को, देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जब आपका बहुत बुरा वक्त है, उस टाइम पर आपका किसने साथ दिया, वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कहा जाता है कि बुरे वक्त में लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं, लेकिन अच्छे टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बुरे वक्त में लोग आपको सपोर्ट करने तो आते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके लिए बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कितना सच है कितना झूठ है, ये आपको तब पता चलता है जब आप विक्टोरियस हो जाते हैं, जब आपको कोई बड़ी सक्सेस मिल जाती है। तब ऐसे लोगों के रियल फेसेस निकल के सामने आते हैं कि वो वाकई में आपकी उस कंडीशन से दुखी थे, या वो सिर्फ मज़ा लेने के लिए आते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये मेरे वेल विशर हैं, ये मेरी बुरी हालत देख के इनको पेन हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, इसका मतलब ये अच्छे हैं। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि जब आप विक्टोरियस हो जाते हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों की रियलिटी, ऐसे लोगों का मास्क उतरने लगता है, क्योंकि उनसे फिर सहा नहीं जाता है। एंड ये चीज़ आपको दिखनी शुरू हो चुकी है। गौतम बुद्धा कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। गौतम बुद्धा को सभी लोग जानते हैं कि वो डिटैच हो गए थे एक टाइम पर सभी लोगों से। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जो लोग आपकी लाइफ में इस कैटेगरी में आते थे, जिन्होंने मास्क लगा रखा था, वो धीमे धीमे करके आपकी लाइफ से जाते जा रहे हैं। ठीक है। एनर्जेटिकली
ऐसा नहीं है कि आप उनको घर से निकाल रहे हैं। मेन चीज़ होती है कि कोई इंसान अगर आपके दिल से उतर गया तो फिर घर में आना जाना तो यूज़लेस हो जाता है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि धीमे धीमे करके प्रोसेस हो रहा है। पहली बात तो ये है कि चीज़ें धीमे धीमे करके होंगी, स्पीड से नहीं होंगी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको पेशेंस सीखना होगा, लर्न करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि जो भी आपकी अवेकनिंग होती है, जो भी आपकी थर्ड आई क्लीनिंग है, बैलेंसिंग है, ये सब चीज़ें धीमे धीमे होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप किसी पौधे में पानी दे रहे हैं, तो अगर आप एकदम से एक मग पानी डाल देंगे तो वो पौधा बैठ जाएगा। एंड जैसे बाढ़ के पानी से आप सिंचाई नहीं कर सकते, ओके, फ्लड आ जाता है तो उससे कभी कुछ क्रिएटिव नहीं होता है। हमेशा जो रिमझिम पानी बरसता है हल्के हल्के, उसी से आपकी जो फसल ग्रो करती है। मतलब अगर कुछ क्रिएटिविटी चाहिए तो आपको स्लो मोशन में चलना है, डिस्ट्रक्शन होता है फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है धीमे धीमे करके आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो चीज़ें जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में डिवाइन आपको लेके आना चाहते हैं, उस चीज़ में आप आगे बढ़ चुके हैं धीमे धीमे करके। क्योंकि आप इस कार्ड को देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है ये मतलब कुछ बौद्ध से ही कनेक्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है। जैसे चाइनीज़ लोग नहीं होते हैं, तो ये कुंफू वाली ड्रेस पहने हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी अपनी एबिलिटीज़ की तरफ, अपने टैलेंट की तरफ आप बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। आपका एसेंशन हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पे देखिए रिबर्थ आ गया है। रिबर्थ का मतलब देखिए आ गया, ये जो लाइन है इससे निकल रहा है ये बच्चा जो कि फ्लूट बजा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। आपके नेचर में कुछ शैडो साइड हो सकता है, जो बैड हैबिट हो सकती हैं। एंड मतलब लोगों पे विश्वास करना, गलत लोगों को एंटर कर देना अपनी लाइफ में, एंड अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा केओटिक बना लेना। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि अब आप फ्लूट बजाने की कंडीशन में हैं। मतलब जब आप इस डेविल पे विजय प्राप्त कर लेंगे, जब आप अपनी नेगेटिव या शैडो साइड को विक्ट्री कर लेंगे, विक्टोरियस हो जाएंगे, तब आपका चैन की बंसी बजाने का टाइम आ रहा है, ओके। एंड आपके शत्रुओं का, जैसे ही आप ये चैन की बंसी बजाएंगे, जैसे ही आप अपने गुस्से पर, अपनी जल्दबाजी पर, अपने इम्पेशेंट नेचर पर, गलत लोगों पे भरोसा करने पर, एंड अपनी बैड हैबिट्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ही आप कूल एंड काम हो रहे हैं। देखिए, काम होना बहुत बड़ी पावर होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, तो आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। फिर वो इंसान आपको घुमाता रहता है पूरी ज़िंदगी, एंड आप घूमते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, डिवाइन आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा दिख रहा है ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 10 की एनर्जी है, मतलब कंप्लीशन। मतलब अब ये जो डेविल है, ये आपके अंदर की बैड हैबिट है, इनका टाइम अप हो चुका है, एंड अब आपका चैन की बंसी बजाने का टाइम आ रहा है। एंड जैसे ही आपकी ये चैन की बंसी बजाना शुरू कर रहे हैं, आपके जो हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, ये खुद के बाल नोचने का टाइम आ रहा है इनका। क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो दिया है वो वापस मिलेगा। आपने दूसरों के साथ अच्छा किया है तो आप चैन की बंसी बजाएंगे, एंड जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपकी जो ये जितनी भी जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, कुछ भी बैड बिहेवियर किया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, वो सबका सब बैकफायर होता चला जाएगा, ओके। क्योंकि आपके अंदर जब कोई नेगेटिविटी होती है, तब आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप कूल, काम एंड पेशेंट हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट करने लगते हैं, उसी वक्त से ये सारी नेगेटिविटी बैकफायर होने लगती है। तो ये सारी बैकफायर होकर उन्हीं लोगों के पास पहुंच रही है जिसने आप लोगों को ये सब दिया था। चलिए, लेट्स सी अब और क्या जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे काफ़ी लंबी रीडिंग हो चुकी है, डिवाइन कुछ और मैसेज देना चाहिए तो बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है। फिर से 10 की एनर्जी आ गई है, डिवाइन की एनर्जी आ गई, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। मतलब यही वो टाइम है, यही टाइम डिसाइड किया गया था कि इस टाइम पर आपको इस पोजीशन तक पहुंच जाना है, ओके। तो अगर आपके अंदर अभी भी कुछ बैड हैबिट्स रह गई हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा इनर वर्क करना बाकी है, तो आप शुरू कर दीजिए, ओके। वन मोर, ओके। यहाँ पर कैंसर
सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9, 10, 6, 5, 5, 55 की एनर्जी है। 55 का मतलब ये है कि अभी आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका इस जगह से इन लोगों से दूर जाने का टाइम आ गया है। कार्मिक लोगों से आप दूर हो रहे हैं। यस, आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो विश आपकी फुलफिल हो रही है। कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में आपका ट्रू लव की एंट्री हो सकती है। जो ट्रू है, जो आपके लिए लॉयल है, वही सिर्फ आपकी ज़िंदगी में रहेगा। बाकी सारे उल्टे सीधे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर दिख रहा है 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन ये टॉवर आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड आ चुका है ब्रेक थ्रू का, तो ये वही कार्ड है, मतलब टॉवर का। कुछ ऐसा है जिसका जाना इम्पॉर्टेंट है, जिसका टूटना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कुछ टूटेगा नहीं तब तक कुछ नया बनेगा नहीं। तो वही एनर्जी आ चुकी है, टॉवर की एनर्जी आएगी एंड एक झटके में ये सारे कार्मिक आपकी ज़िंदगी से किनारे हो जाएंगे एंड आप निकल के चले जाएंगे अपने रियल पार्टनर के साथ अपनी सही डेस्टिनेशन पर। ओके, 6, 5, 11, 11, 10, 21। अभी आप बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। बहुत सारे कार्मिक हैं जिन्होंने आपको घेर लिया है, जिन्होंने ग्रुप बना लिया है एंड मिलके आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 21 की एनर्जी है। देखिए, ये 5 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि इन सभी लोगों को पछतावा होगा। एंड 21 का मतलब ये है कि आपका सब कुछ पलटने वाला है, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो भी इन्होंने आप लोगों को पेन दिया है, आपको आपकी लाइफ में डिप्रेशन लेके आए हैं, आपको एक साथ बहुत सारी सिचुएशन से फाइट करनी पड़ी है, ये सब का सब बैकफायर हो जाएगा एंड आपकी विशेस फुलफिल होंगी। ठीक है, आप ऐसे लोगों से बाउंड्री बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड की है। ओके, इन लोगों की तरफ आपको वापस नहीं जाना है, इन लोगों से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि आप डिवाइन की किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने पड़ सकते हैं। तो सीधे सीधे क्लियर कट रीडिंग आ चुकी है आपके लिए। डिवाइन मुझे थोड़े से और कार्ड दीजिए, 1 मिनट में नंबर थोड़े से देख लूँ। 10, 6, 16, 16, 5, 21, 21, 5, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। देखिए, आपके अंदर बहुत जल्दी तरस आ जाता है, बहुत जल्दी आप के अंदर मर्सी आ जाती है। तो डिवाइन आपसे इसीलिए मना कर रहे हैं कि डेविल को पालने की, आस्तीन के सांपों को पालने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आपको जो है इस तरीके से कड़क बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन कार्ड दीजिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लाइन आ चुका है, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए यहाँ पे भी टाइगर है, मतलब आपके दहाड़ने का टाइम आ चुका है। आपका बहुत ज़्यादा करेजियस होने का टाइम आ गया है, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा, गड़बड़ करेंगे आप। ठीक है, तो डरिएगा मत। जो भी होता है, मैंने बताया था कि टॉवर आएगा, टॉवर आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डट जाएंगे, अगर आप लग जाएंगे तो निकल जाएंगे। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ये सब मत करिएगा, आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। डिवाइन थोड़े से और कर दीजिए, इसको क्लेरिफाई कीजिए। कॉन्फिडेंस इज योर की। यस, मदर ऑफ सॉर्ड, मदर ऑफ सॉर्ड। आपको कड़क रहना है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको हाथ में सॉर्ड पकड़ के रखनी है, कप पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि जब जब आपने कप पकड़ा है, जब जब आप इमोशनल हुए हैं, आपने सिर्फ अपना नुकसान किया है। तो इमोशन आपके लिए सही नहीं है। ओके, आपके लिए सॉर्ड सही होनी चाहिए, मतलब कि आप जो है सॉर्ड पकड़ के बैठिए, किसी के लिए ज़्यादा मर्सी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस आ चुका है, डिवाइन शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है कि किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को ऐसा लग जाएगा, इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जस्टिस का मतलब, शनिदेव का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा क्रूअल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखिए, आप बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं, इसी वजह से आपको थोड़ा सा ये गाइडेंस अगेन एंड अगेन आ रही है कि आपको सख्ती से निपटना पड़ेगा इन लोगों से, क्योंकि अगर आप मेल्ट हो गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। ओके, जय माता दी।